नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3 के मार्कशीट को लेकर के। तो जो भी स्टूडेंट अभी एग्जामिनेशन अपना 2021 से 24 सेशन के साथ जो है दिए हैं, तो आप लोग का जो मार्कशीट पार्ट 3 का आएगा वो कुछ इसी प्रकार का होगा। और उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें होंगी वो हम आपको बता देते हैं। साथ ही आपको ये बता देंगे कि आपका जो है पासिंग मार्क्स क्या रहेगा पार्ट 3 में। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिए। आगे आने वाले टाइम में और भी आपको अपडेट्स जो है मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी करिएगा, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर करिएगा। तो देखिए, ये मार्कशीट मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये मार्कशीट जो है मेरा है। और जो मार्क्स मुझे मिले थे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में, वो आपको देखने को मिला। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, हमेशा यही कहता आया हूँ, आप लोगों को पता भी होगा। तो यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल्स मैंने हाइड करे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपके मार्कशीट का जो सीरियल नंबर रहेगा, QR कोड रहेगा। यहाँ पे जो है मार्कशीट नंबर जो है लिखा रहता है। ठीक है, यही वो मार्कशीट नंबर होता है जब रिज़ल्ट जारी हो जाती है तो उसके बाद जो आपको मिलता है 1 हफ्ते 15 दिन के अंदर जो है मार्कशीट नंबर आपके ऑनलाइन डिजिटल वाले मार्कशीट पे, जो प्रोविजनल मार्कशीट पे मिल जाता है। इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और जो भी छात्राएं हैं उनको जो है ये मार्कशीट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन लोग को जो 50,000 का स्कॉलरशिप का अमाउंट भी मिलेगा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पे। चाहे आपका फर्स्ट डिवीज़न हो, चाहे आपका सेकंड डिवीज़न हो, फिर भी आपको जो 50,000 का जो स्कॉलरशिप मिलेगा। फिर आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, ये एक बार कोड है। इसके बाद हम नीचे देखेंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो है आपको लोगो दिखाई देगा और लेफ्ट हैंड साइड में जो है आपको बिहार यूनिवर्सिटी का लोगो दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे मार्कशीट लिखा हुआ है। यहाँ पे फिर लिखा रहेगा द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय, जो भी आपका नाम रहेगा और रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जो रहेगा। और 3 ईयर डिग्री कोर्स BCom ऑनर्स आपका जो भी रहेगा, BA ऑनर्स, BSc ऑनर्स, वो लिखा रहेगा। एग्जामिनेशन जब भी कभी आपका हुआ 2024 में हुआ तो 2024 हेल्ड इन द मंथ ऑफ, यहाँ पे दिसंबर है, आपका होगा हेल्ड इन द मंथ ऑफ, या तो होगा आपका अगस्त या सितंबर, अगस्त ही होगा। और जिस कॉलेज से होंगे उस कॉलेज का नाम होगा। ठीक है, इसका जो इसमें आपका जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का ही मार्क्स जो शो हो रहा होगा कि आपको जो है MIL में कितने प्राप्त हुए पार्ट 1 में। तो MIL का यहाँ पे कॉम्पोजिशन सब्जेक्ट का सेपरेट दिखाई दे रहा है। पार्ट 1 में हमें जो 56 मिले थे, पार्ट 2 में 82 मिले थे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप जब बाकी जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स है वो आप देख सकते हैं। सब्सिडी सब्जेक्ट के पार्ट 1 में कितने थे, तो यहाँ पे हमारा जो है इकोनॉमिक्स था तो 48 दिखाई दे रहा है। फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था 60 दिखाई दे रहा है पार्ट 2 में। फिर प्लानिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट 60 दिखाई दे रहा है और मनी एंड बैंकिंग में 52 दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो है आपको जो है सीधा सीधा पूरे ऑनर्स सब्जेक्ट का मार्क्स दिखाई देगा। यहाँ पे पार्ट 1 पेपर 1, जो कि आपका जो पेपर 1 और पेपर 2 200 मार्क्स का होता है। पासिंग मार्क्स उसमें 90 होता है, जैसे कि आप सभी को पता है। तो हमें जो है पेपर 1 में जो है 71 मार्क्स मिले थे और पेपर 2 में 54 मार्क्स। फिर पेपर 2 में मतलब पार्ट 2 में आ जाने के बाद जो है पेपर 3 एंड पेपर 4 वो भी 200 मार्क्स का होता है, 90 मार्क्स पास के लिए चाहिए होता है। पेपर 3 में हमें जो 57 और पेपर 4 में हमें जो है 68 मार्क्स मिले थे। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 का। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं पार्ट 3 में पेपर 5, 6, 7 और 8 होता है। 400 मार्क्स के कुल आपके ऑनर्स पेपर होते हैं। यहाँ पार्ट 3 में जब आप चले आते हैं तो 4 जो है ऑनर्स पेपर की आपको जो परीक्षाएं देनी होती है, जिसमें से कि आपको यहाँ पे पासिंग मार्क्स जो है दिखाई दे रहा है 180 नंबर। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब जिनके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उनका कैसा दिखता है तो आपको वो भी मैं दिखा देता हूँ। जिनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वाला सब्जेक्ट रहता है उनका कुछ इस प्रकार का जो है दिखाई देता है। जैसा कि आप देख रहे हैं पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 ऐसा जो आपको दिख रहा है। तो देखिए पेपर 5, यहाँ पे पार्ट 3 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल आपके 400 मार्क्स के जो है थ्योरी के जो पेपर होते हैं, नॉर्मल वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनका, जिनका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होता है उनका 300 मार्क्स का परीक्षा होता है। देख रहे हैं, थ्योरी का 300 मार्क्स का परीक्षा होता है। फिर अगर हम बात करें तो इनका जो है दिया गया है पासिंग मार्क्स 135 नंबर, यानी कि 135 नंबर थ्योरी में अगर आपका आ गया तो ही आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स जोड़ा जाएगा, अदरवाइज़ नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी स्टूडेंट के सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है उनको कम से कम थ्योरी में 135 मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए। अगर उनके थ्योरेटिकल पेपर के मार्क्स 135 आ जाते हैं तभी जो उनके पेपर 8 का मार्क्स या फिर प्रैक्टिकल पेपर का जो मार्क्स है वो जोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो क्लियर दिखाई दे रहा है कि 400 मार्क्स का
नॉर्मल जो थ्योरी पेपर होता है, यानी जो नॉर्मल स्टूडेंट जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिए रहते हैं उनका 400 का होता है, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले थे उनका 300 मार्क्स का होता है। बाकी जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बन जाता है, तो प्रैक्टिकल का उसका एग्जामिनेशन जो कि आपने अपने होम सेंटर पे दिया होगा उसका मार्क्स जो है आपको मिलता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं थ्योरी के जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं स्टूडेंट के द्वारा वो दिख रहे हैं आपको, और प्रैक्टिकल का मार्क्स यहाँ पे 80 आपको दिखाई दे रहा है पार्ट 3 में। तो इनको 80 आ गया है, जो मार्क्स आपको जोड़ दिया गया है उसके बाद जो है ये पास कर गए। तो ध्यान रखिएगा कि आपको जो है टोटल 135 मार्क्स लाने होंगे अगर आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट रहा होगा तो, ठीक है। यहाँ पे फिर टोटल पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का जो है यहाँ पे सब टोटल दिखाई दे रहा है। 800 मार्क्स का जो है कुल जो नॉन प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट होते हैं उनका एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। बाकी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनका जो है 600 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर होता है, ठीक है। पासिंग मार्क्स जो है जो स्टूडेंट नॉन प्रैक्टिकल वाले उनके लिए 360 है और जो प्रैक्टिकल वाले हैं उनके लिए 269 है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे गया। फिर जो है टोटल जो आपका ऑब्टेन मार्क्स रहेगा 500, अगर यहाँ पे 21 दिखाई दे रहा है, अगर आपने जो भी ऑब्टेन किए हैं वो आपको थ्योरी का मार्क्स सबको दिखाई दे रहा है। और इसके बाद जो आप ठीक उसके नीचे जो जीएस का मार्क्स भी देख सकते हैं। प्रैक्टिकल का एक अलग से कॉलम बना हुआ है, उसका इसमें खैर कोई गिनती नहीं है, लेकिन उसका मार्क्स जोड़ करके आपका ओवरऑल बता दिया जाता है कि आपने कितने टोटल मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ठीक है। तो जीएस का जो है 100 मार्क्स का होता है, आपको टोटल जो है पासिंग मार्क्स 33 चाहिए। 33 आने पे जो आप पास कर जाते हैं, जो आपका क्लास रहता है रिजल्ट रिमार्क रहता है, फर्स्ट क्लास रहता है तो फर्स्ट क्लास लिख दिया जाता है, रिजल्ट पब्लिश डेट वो आपका लिख दिया जाता है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट रहते हैं ना उनका थोड़ा सा रिजल्ट जो आता है वो थोड़ा अलग आता है। जो नॉन प्रैक्टिकल वाले थे उनका बड़ा ही सिंपल रहता है, जो मार्क्स इनके रहते हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे होते हैं। फुल मार्क्स 800 और पासिंग मार्क्स जो 360 है वो दिख रहा है, उसका जितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किए वो दिख रहा है। 545 मार्क्स मेरे टोटल थे तो वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट क्लास जो रिजल्ट पब्लिश डेट है वो आपको दिखाई दे रहा है। जीएस का मार्क्स ऑनर्स में नहीं जुड़ता है, लेकिन फिर भी उसे जो है दर्शाया जाता है आपके मार्कशीट के ऊपर। अगर आप फेल कर जाते हैं तो जीएस का मार्क्स आपका शो नहीं कर रहा होता है, यहाँ पे जो भी मार्क्स आया रहता है वो दिखता है और रिमार्क में आप फेल कर जाते हैं, लेकिन आपको जो है जीएस का परीक्षा दे करके क्लियर करना पड़ेगा, तभी जो आपका रिज़ल्ट जो है पूरा क्लियर होगा। अथवा इसके अलावा आप कहीं पे एडमिशन भी नहीं ले सकते, क्योंकि जीएस भी आपको लटका सकता है। तो ये है आपका मार्कशीट कुछ इस प्रकार का। आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछेगा। सिंपल सा नॉन प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट को जो है चाहिए थ्योरी में वो 135 नंबर आएंगे, तभी जो उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स जोड़े जाएंगे पार्ट 3 के, अथवा नहीं जोड़े जाएंगे। अगर थ्योरी में 135 से 1 नंबर भी कम जाता है तो वो स्टूडेंट फेल कर जाता है, उसको वापस से थ्योरी का परीक्षा और प्रैक्टिकल का परीक्षा और चारों ऑनर्स पेपर का परीक्षा जो है देना पड़ जाता है। तो यही है कुछ मार्कशीट। अगर आपके इसके ऊपर कोई सवाल सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।